के बीच में आज पूरा हिंदुस्तान 135 करोड़ भारतीय जो हैं वर्ल्ड कप छोड़कर धोनी के साथ आ खड़े हुए हैं, क्योंकि धोनी ने ग्लव्स पहने जिन पर पैराट्रूपर्स यूनिट का बलिदान बैच था। आईसीसी को नागवार गुजरा तो पूरा हिंदुस्तान साथ खड़ा हो गया कि आखिर ये आईसीसी के कौन से नियम हैं जो देशभक्ति की इजाजत नहीं देते लेकिन मैदान पर नमाज कबूल करते हैं। वर्ल्ड कप से भी बड़ी खबर, कप से बड़ा है देश का सम्मान, धोनी बलिदान बैच नहीं छोड़ना। यह तस्वीर पिछले 3 दिनों से क्रिकेट और सोशल मीडिया की दुनिया पर छाई हुई है। धोनी के ग्लव्स पर भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स के बलिदान बैच पर आईसीसी ने एतराज जता दिया था और अब धोनी की देशभक्ति को सलाम करते इन दस्तानों को सरकार से समर्थन मिला है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कहा है कि देश का सम्मान और देश की संवेदना सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पर भी धोनी के समर्थन में लोग उतर आए हैं। हैशटैग धोनी कीप द ग्लव लगातार ट्रेंड हो रहा है। धोनी का हर फैन देशभक्ति और जवानों को सम्मान के इस प्रतीक को सलाम कर रहा है और हर जुबान से आवाज आ रही है, पीछे मत हटना धोनी। पाकिस्तान से मैदान में खेल तो ढंग से खेला नहीं जाता। अब तक विश्व कप में हुए मुकाबलों में पाकिस्तान कभी भी हिंदुस्तान को शिकस्त नहीं दे पाया है, लेकिन जैसे ही ये खबर आती है आईसीसी धोनी के इस बैच पर बवाल उठाता है तो पाकिस्तान बेगानी शादी में अब्दुल्ला की तरह से कूद पड़ता है और वहां के मंत्री फवाद चौधरी कहते हैं, नसीहत देते हैं धोनी को, और उसके बाद हिंदुस्तानी कैसे चौधरी साहब को जवाब देते हैं वो भी देखिए। यह पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने अपनी खिसियाहट धोनी पर निकाली। ट्वीट में फवाद ने लिखा कि धोनी क्रिकेट खेलने गए हैं, महाभारत की लड़ाई लड़ने नहीं। और इस ट्वीट के सामने आते ही फवाद चौधरी पर सवालों की झड़ी लग गई है। पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद पठानी सूट पहनकर क्वीन के साथ औपचारिक फोटो खिंचवाते हैं तो फवाद को एतराज नहीं। धोनी के ग्लव्स के बैच पर उन्हें एतराज है। सैकड़ों बार पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान पर नमाज पढ़ते नजर आए। उन्हें मैदान पर नमाज पढ़ना क्रिकेट में मजहब की एंट्री नहीं लगता। धोनी के ग्लव्स पर बैच उन्हें जंग का जुनून दिखता है। वेस्टइंडीज के गेंदबाज शेल्डन कोट्रोल बल्लेबाजों को आउट कर मिलिट्री सल्यूट देते हैं। वो जमैका की फौज का सम्मान करते हैं। तब फवाद चौधरी क्यों खामोश रहते हैं? सवाल बहुत है और जवाब सिर्फ एक, पाकिस्तान की बौखलाहट हर मौके पर निकलती है, चाहे वजह ठोस हो या ना हो। फवाद चौधरी जैसे ही लोग जंग के जुनून को भड़काते हैं। घाटी में सेना की ऑपरेशन ऑल आउट का कुछ ऐसा असर है कि अब आतंकियों की मौत 24 घंटे से भी कम वक्त में तय हो जाती है। उनकी जिंदगी एक मच्छर की जिंदगी से भी कम होती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक जिस तरह से एनकाउंटर होते हैं 24 घंटे के भीतर भीतर आतंकियों का सफाया कर दिया जाता है। ताजा मामला है पुलवामा का एनकाउंटर। पुलवामा का पंजराल, यही है वो इलाका जहां मसूद अजहर के 4 गुर्गे ढेर कर दिए गए। 18 घंटों तक ये एनकाउंटर चला और जब बारूद का धुआं छटा तो देश के 4 दुश्मनों की लाश सामने आई। मारे गए आतंकियों में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 एसपीओ भी शामिल हैं, जो बुधवार शाम सर्विस राइफल के साथ फरार हो गए थे। बुधवार को जैश के नाम पर 2 एसपीओ हथियार उठाते हैं और गुरुवार को उन्हें ढेर कर दिया जाता है। यानी सिर्फ 24 घंटों में आतंक का सफाया हो जाता है। एक मच्छर की जिंदगी भी 10 दिन होती है, लेकिन घाटी में देश के खिलाफ हथियार उठाने वालों को 24 घंटों से ज्यादा का वक्त नहीं दिया जाता। मारे गए आतंकियों की पहचान पंजरान पुलवामा के रहने वाले अशीक अहमद, अरहिल का रहने वाला इमरान अहमद, तुजान का रहने वाला शब्बीर अहमद, उठमुला की गांव का रहने वाला सलमान के तौर पर हुई है। इस एनकाउंटर के बाद घाटी में इस साल मारे गए आतंकियों का आंकड़ा 107 हो गया है। कश्मीर की आवाम की आवाज उठाने का झूठा नाटक करने वाले आतंकी एक एक कर बेनकाब हो रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने ईद की छुट्टियों पर आए एक सुरक्षा बल के जवान को निशाना बनाया। जीप पर गोलियों के निशान आतंकियों की दरिंदगी की गवाही दे रहे हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की हैं। ईद पर 12 दिन की छुट्टी लेकर घर सदूरा गांव आए मंजूर अहमद बेग को आतंकियों ने घर में घुसकर गोलियों से भून दिया। मंजूर अहमद शोपियां जिले में तैनात थे। आतंकियों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले अप्रैल में भी आतंकियों ने सोपोर में छुट्टी पर आए लाइट इन्फेंट्री के जवान मोहम्मद रफी यातू और पिछले साल ईद पर घर आए सेना के जवान औरंगजेब की इसी तरह हत्या करती थी। दूसरी तरफ जम्मू के डोडा जिले में सेना और राज्य पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान एक घर से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। मौके से AK-47 SLR के कारतूस और बंदूकें मिली है। भारतीय वायुसेना के तर्कश में एक और तीर और घातक हथियार शामिल होने वाला है। किस तरह से ये करेगा काम, देखते हैं कौन सा है ये हथियार और क्यों कहा जा रहा है इसे स्मार्ट बॉम्ब। जिस बम से तबाह किए गए थे बालाकोट के आतंकी कैंप्स, जिस बम ने सैकड़ों दहशतगर्दों को मौत की नींद सुलाया था, हिंदुस्तान अब उसका एडवांस वर्जन खरीदने की तैयारी में है। 23 फरवरी को भारतीय वायुसेना के मिराज फाइटर जेट ने बालाकोट में आतंकी कैंपों पर जिन स्पाइस बमों से हमला किया था, भारत अब उस बम का बेहतर वर्जन खरीदेगा। भारत ने इजराइल के साथ 100 से अधिक स्पाइस बम खरीदने का सौदा किया है।
इस सौदे पर करीब 300 करोड़ खर्च होंगे। ये बम इमारतों और बंकरों में छिपे दुश्मनों को आसानी से धूल में मिला देने में सक्षम है। जीपीएस गाइडेड किट के जरिए स्पाइस बम से किसी भी ठिकाने पर अचूक निशाना लगाया जा सकता है। गाइडेड असलहा आज दुनिया की हर एयरफोर्स की जरूरत है और इसी वजह से भारतीय वायुसेना के तरकश की ताकत स्पाइस बम के जरिए और बढ़ाई जा रही है। क्या हिंदुस्तान में सूखा पड़ने वाला है? तीसरा विश्व युद्ध कहा जाता है पानी की किल्लत को लेकर ही होगा और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, मॉनसून जो है वो कम होने वाला है और जो स्थितियां हिंदुस्तान के अधिकतर शहरों में उभर रही हैं, उससे अच्छे संकेत तो निश्चित तौर पर नहीं मिल रहे। झील है लेकिन पानी नहीं, मरने की कगार पर है तालाब। बूंद बूंद को तरस रहा पूरा गांव। आसमान की तरफ टकटकी लगाकर बैठे हैं लोग। सूखे की मार झेल रहे लाखों। सूखी झील धरती फटी, बूंद बूंद के लिए लड़ा है। एक ताल के भरोसे पूरा गांव, बूंद बूंद के लिए कतार में हजारों। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकी जा रही हैं। पानी की इस किल्लत पर कोई पानी बचाने को लेकर साल भर नहीं जागता है, कोई कारगर योजनाएं नहीं बनती हैं। लेकिन जब गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत होती है तो मटका फोड़ प्रदर्शन दिल्ली से लेकर इंदौर तक खूब होते हैं। दिल्ली में मटका फोड़ प्रदर्शन, सिर पर मटका रखकर समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते हैं बीजेपी के नेता विजय जॉली। जॉली ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय के बाहर मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। इंदौर में भी मटका फोड़ प्रदर्शन। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आई। यहाँ भी कांग्रेस नेताओं ने इंदौर नगर निगम के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में पानी में बैठकर पूजा। कर्नाटक में पूजा पाठ करके वरुण देव को मनाने का प्रयास जारी है। इसके लिए बेंगलुरु के सोमेश्वर मंदिर में पुजारी जल समाधि लेकर जप के साथ हवन कर रहे हैं। वहीं कर्नाटक सरकार भी अच्छी बारिश के लिए भगवान की चौखट पर पहुंच चुकी है। और अब आपको दिखाते हैं कि बार बार नसीहत के बावजूद भी देश में वीआईपी कल्चर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता की हनक एक नेताजी पर ऐसी सवार होती है कि वो बीच बाजार एक शख्स की पिटाई करने से बाज नहीं आते, तो वहीं एक पुलिसकर्मी एक मासूम बच्ची पर लाठियां भांजता है। सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स दवाई दुकान के अंदर आता दिखता है। मोबाइल फोन पर कुछ दिखाया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अपने हाथ से इशारा करने लगता है। इसके बाद ये शख्स काउंटर की दूसरी तरफ गया और वहां बैठे युवक को थप्पड़ जड़ दिया। बता दें कि कुर्ता पैजामा पहने इस शख्स का नाम है पीनू और जनाब बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार की पूर्व मंत्री रेणु देवी की भाई है। इलाके में धाक ऐसी है कि लोग इन्हें पीनू डॉन बुलाते हैं। पीनू डॉन को इसी बात पर गुस्सा आ गया था कि वो दुकान में खड़े थे और ये शख्स सामने बैठा था। फिर क्या था, पीनू डॉन और उनके चेले चपाटों ने पहले तो इसकी पिटाई कर दी और फिर इसे अगवा कर अपने साथ ले गए। अगला मामला हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर का है, जहां एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है। देखिए, सामने खाकी वर्दी पहने एक शख्स एक मासूम सी बच्ची पर डंडे बरसा रहा है। बच्ची चीख रही है, लेकिन ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बताया जा रहा है कि ये बच्ची मंदिर में अपना पेट भरने के लिए श्रद्धालुओं से भीख मांगती है। इसी बात पर वर्दी की हनक चढ़ी और छोटी सी बच्ची पर डंडे की ताकत जाहिर कर दी। और आज उत्तर भारत में चली पिछले 24 घंटों में एक ऐसी आंधी जिसने 20 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया, 50 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। उत्तर भारत में एक और जहां झुलसाने वाली गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में तेज आंधी तूफान और आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया हुआ है। तेज आंधी और तूफान की चपेट में आने के कारण अभी तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 55 से ज्यादा लोग घायल हुए। 12 से ज्यादा पशु भी प्रकृति के कहर के शिकार हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आ रही दक्षिण पूर्वी हवाओं का ये असर अगले 2 से 3 दिन मौसम में खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। कई जगहों पर तेज हवा और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। आंधी और तूफान के कारण सबसे ज्यादा कैजुअल्टी यूपी के मैनपुरी में हुई है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि घायलों का इलाज कराया जा रहा है। आंधी तूफान से यूपी के मैनपुरी, एटा, कासगंज, मुरादाबाद, महोबा, हमीरपुर, फर्रुखाबाद, बदायूं और पीलीभीत जिले प्रभावित हुए हैं। पूरे देश में कहीं भी लोकतंत्र का दमन होता है तो ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री जोर शोर से आवाज उठाती हैं, हमला बोलती हैं तमाम सत्तारूढ़ पार्टियों पर। लेकिन खुद पश्चिम बंगाल में वो बीजेपी के विजय जुलूस को इजाजत न देकर क्या कर रही हैं? बंगाल में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने शहर शहर विजय जुलूस निकाला, लेकिन कई जगह ये जुलूस सियासी जंग का सबब बन गए। बम चले, लाठी डंडे चले, कार्यकर्ताओं के मर्डर हुए। अब ममता बनर्जी ने बीजेपी के विजय जुलूस पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर जुलूस निकाला तो पुलिस कार्रवाई करेगी। बीजेपी भी पीछे नहीं है। ममता बनर्जी के घर जय श्री राम लिखे पोस्ट कार्ड पहुंचाए जा रहे हैं। देश भर से इतने ज्यादा लेटर आ रहे हैं कि बीते कुछ दिनों में दक्षिण कोलकाता स्थित कालीघाट डाकघर में हजारों पोस्ट कार्ड्स की भरमार लग गई है। जवाब में टीएमसी,
जय हिंद जय बांग्ला लिखे पोस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ममता बनर्जी ही विजय जुलूस को थाम रही है, बल्कि बीजेपी के नेता भी ममता बनर्जी के लिए ऐसे तीखे शब्द बोल रहे हैं जो मर्यादा भी कई बार लांघ रहे हैं। बलिया के विधायक क्या कुछ कह रहे हैं ममता बनर्जी को लेकर, आप सुनिए। लेकिन इंसान रूप में ही राक्षसी स्वभाव वाले लोग कुछ जिंदा है, तो इंसान के रूप में ही ममता बनर्जी राक्षसी परंपरा की वो अभी एक शेष बच गई। जैसे लंका में लंकिनी थी जो हनुमान जी को रोकी थी, उसी तरह से ये भी रोक रही थी राम और हनुमान को। लेकिन यहाँ हनुमान जोगी के जैसा हनुमान पैदा है देश में, उसको रोकने की क्षमता किसी नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर का इंतजार एक लंबे अरसे से हो रहा है, लेकिन उससे पहले अब जैसे ही बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है केंद्र के अंदर और राज्य के अंदर, टोकनिज्म चल पड़ा है। कभी वहां दिवाली मनाई जाती है तो अब कोदंड प्रतिमा श्री राम की जो है उसका अनावरण किया गया है। लोगों को ढांढस बंधाया जा रहा है, मंदिर जल्दी बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा, इसका जवाब अब तक न मंदिर का समर्थन देने वालों के पास है, न ही मंदिर की मुखालफत करने वालों के पास। लेकिन जवाब के इंतजार के बीच योगी ने भगवान राम की एक अप्रतिम मूर्ति अयोध्या में जरूर लगवा दी, जिन्हें कोदंड राम कहा जा रहा है। भगवान राम की प्रतिमा 7 फीट ऊंची है। ये पूरी मूर्ति लकड़ी की बनी हुई है और इसे लकड़ी के एक पूरे टुकड़े से बनाया गया है। इसे बनाने में करीब 3 साल का वक्त लगा। इस मूर्ति को कर्नाटक में तैयार किया गया है। कर्नाटक स्टेट आर्ट एंड क्राफ्ट एम्पोरियम से इसे 35 लाख में खरीदा गया। और अब आपको दिखाते हैं वो घटना जिसने पूरे हिंदुस्तान को स्तब्ध कर दिया और उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। साथ ही उन तमाम लोगों को भी जो सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं, यानी कि धर्म, मजहब, जाति और राज्य देखकर हिंसा पर अपनी रोष जो है वो व्यक्त करते हैं। अलीगढ़ में 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है उसे सबको हिलाकर रख दिया। एक किडनी निकाल दी, शरीर में कोई आंत नहीं, बदन पर बेरहमी से टॉर्चर के निशान। यह है उस 2.5 साल की बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसे बेरहमी से अलीगढ़ में कत्ल कर दिया गया। खबर मीडिया में आई तो सरकार और सिस्टम हरकत में आया। मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। NCPCR ने SSP अलीगढ़ से रिपोर्ट तलब की। सोशल मीडिया पर भी कई सेलिब्रिटीज इस मुहिम से जुड़े। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, सोनम कपूर और आयुष्मान खुराना जैसे फिल्म स्टार्स ने भी ट्वीट कर एक ही बात कही, मासूम के गुनहगार बख्शे नहीं जाने चाहिए। विधायक सांसद होते तो हमारे नुमाइंदे हैं और उन्हें हमारा रिप्रेजेंटेशन करना होता है रिस्पेक्टिव सदन में, लेकिन जिस तरह से सत्ता की हनक में वो घमंड से चूर-चूर हो जाते हैं कि जिस जनता ने उन्हें चुनकर भेजा होता है उसी से उठक बैठक कराते हैं। उठक बैठक लगा रहे यह PWD के जूनियर इंजीनियर और इनके सामने खड़े हैं BJD के विधायक सरोज कुमार मेहर, जो इनसे उठक बैठक लगवा रहे हैं। तस्वीरें ओडिशा की। विधायक जी का जूनियर इंजीनियर को लेकर नाराजगी का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक जूनियर इंजीनियर को मास्टर जी टाइप की सजा दे रहे हैं। दरअसल विधायक जी ने जूनियर इंजीनियर को खराब सड़कों के लिए कसूरवार ठहराते हुए यह सजा दी है। हालांकि बाद में विधायक मेहर ने माफी मांग ली। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हमीदिया अस्पताल से डॉक्टरों की बर्बरता का एक वीडियो सामने आया है। डॉक्टरों को अपने मरीजों का इलाज करते तो कई बार देखा होगा, लेकिन हमीदिया अस्पताल में एक डॉक्टर ने मरीजों पर चांटों की बारिश कर दी। डॉक्टर पलंग पर लिटाकर मरीज को पीटता रहा। इस दौरान यहाँ खड़े अन्य डॉक्टरों ने भी उसे नहीं रोका। और प्रचंड गर्मी के बीच लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से जो है आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। आप भी देखिए। शिमला में लकड़ी बाजार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही चारों तरफ हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग बाजार के पिछले हिस्से में लगी थी। लकड़ी होने के चलते आग तेजी से फैल गई। जौनपुर में एक सड़क हादसा अग्निकांड में तब्दील हो गया। आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर एक बस पुल से नीचे गिरी और बस नीचे गिरते ही आग लग गई। आग का धुआं इस अग्निकांड की तीव्रता बता रहा है। आग का धुआं कई फीट ऊपर तक नजर आया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक और हादसा अग्निकांड में तब्दील हुआ। सड़क पर तेज रफ्तार से आती 2 मोटरसाइकिल टकरा गई और टक्कर होते ही एक बाइक में आग लग गई। वक्त रहते बाइक सवार कूदा, वरना यह हादसा मातम में तब्दील हो जाता। तो तमाम बड़ी खबरों का रुख करें उससे पहले खेल के मैदान से क्या कुछ खबरें आ रही हैं वो भी देख लेते हैं। स्पोर्ट्स का टुकड़ा। बारिश की वजह से लंदन में टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन रद्द हुआ। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में 9 जून को टीम इंडिया का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है। टीम इंडिया ने पहले मैच में साउथ अफ्रीका को 6 विकेट से हराकर धमाकेदार आगाज किया है। टीम इंडिया साल 2020 में न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। इस दौरे पर टीम इंडिया 5 मैचों की T20 सीरीज के अलावा 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। भारत का न्यूजीलैंड दौरा 25 जनवरी से शुरू होगा।
ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर एडम ज़ाम्पा को आईसीसी ने फटकार लगाई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में आपत्तिजनक शब्दों का किया था इस्तेमाल। ज़ाम्पा को आईसीसी की आचार संहिता के लेवल 1 का दोषी पाया गया। फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे सर्बिया खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 3 सेट तक चले क्वार्टर फाइनल में 5वीं सीड जर्मन के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 7-5, 6-2, 6-2 से हराया। तो खबर का टिकट में हमारी कोशिश होती है कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं। आइए आपको दिखाते हैं कुछ और अहम खबरें जो आज दिन भर छाई। केरल के वायनाड से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। राहुल यहाँ एक टी स्टॉल पर पहुंचे और चाय नाश्ता किया। इसके बाद राहुल एक ग्रोसरी स्टोर पर गए और उसके मालिक से बातचीत करते हुए दिखे। इस दौरान बड़ी संख्या में राहुल गांधी के समर्थक मौजूद रहे। राहुल वायनाड लोकसभा सीट से मिली जीत के बाद यहाँ की जनता का धन्यवाद करने पहुंचे हैं। ममता बनर्जी के करीबी कहे जाने वाले पुलिस आयुक्त राजीव कुमार शुक्रवार को फिर सीबीआई के सामने तलब हुए। राजीव कुमार से सीबीआई ने काफी देर तक पूछताछ की। राजीव कुमार पर शारदा घोटाले में आरोपियों को बचाने का आरोप है। ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। पीएम को लिखी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने यह दलील दी है कि आयोग राज्यों की आर्थिक मदद नहीं करता है। मालेगांव बम धमाकों की आरोपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट में पेश हुई। धमाकों के सवाल पर प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है और भक्त लगातार देश से ही नहीं दुनिया के अलग अलग हिस्सों से वहां पहुंचते हैं और ऐसे में अब पशुपतिनाथ मंदिर का खजाना भी जो है वो लगातार बढ़ रहा है। मालामाल हो रहे हैं पशुपतिनाथ। दुनिया के मशहूर शिव धामों में से एक पशुपतिनाथ नेपाल में हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है, जहां कण-कण में महादेव बसते हैं। यहां आने वाले भक्त बाबा के दर पर दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। भक्तों के इस विश्वास ने पशुपतिनाथ के खजाने को सोने, चांदी और हीरे जवाहरातों से भर दिया। मंदिर प्रशासन के मुताबिक पिछले 56 सालों में भक्तों ने 9.27 किलो सोना और 316 किलो चांदी चढ़ावे के रूप में दिया है। इसके अलावा मंदिर का 1.29 अरब नेपाली रुपया बैंकों में जमा है। मंदिर प्रशासन के पास 186 हेक्टेयर जमीन का मालिकाना हक है। मंदिर प्रशासन के पास 1962 के पहले की आय का कोई लेखा जोखा उपलब्ध नहीं है। जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो इसके बाद के हैं। और अब आपको दिखाते हैं जुर्म की दुनिया की हर बड़ी खबर, क्राइम का टिकट। राजस्थान के बारा में एक नौजवान को 10 साल से जंजीरों से बांध कर रखने का मामला सामने आया है। दरअसल ये नौजवान दिव्यांग है और इसी वजह से परिवार ने इसे पेड़ से बांध कर रखा है। परिवार की दलील है कि इलाज के पैसे नहीं है, लेकिन पैसे की कमी दिव्यांग पर बेरहमी की वजह करार नहीं दी जा सकती। मुंबई के भांडुप में एक क्रिकेटर की हत्या कर दी गई। राजेश पवार नाम का यह क्रिकेटर अपने दोस्त के साथ बाइक पर जा रहा था, तभी उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस इसे आपसी दुश्मनी के चलते हुई वारदात करार दे रही है। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद सलमान और नजीम नाम के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों कुख्यात छेनू गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। बदमाशों ने पुलिस कांस्टेबल पर गोली चलाई थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के चलते कांस्टेबल बच गए। गोलीबारी के बाद दोनों बदमाश पकड़े गए। और आइए आपको दिखाते हैं रुपहले पर्दे की तमाम अहम खबरें, बॉलीवुड की हर अपडेट से आपको रूबरू कराते हैं सिनेमा का टिकट। नोरा फतेही का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बेहद ही दिलकश डांस मूव से फैंस को दीवाना बना रही है। राजकुमार राव और उनकी गर्लफ्रेंड पत्रलेखा सोशल मीडिया पर राज सिमरन बनकर छाए हुए हैं। वीडियो को देखकर आप भी इस रोमांटिक कपल के प्यार की क्यूटनेस पर फिदा हो जाएंगे। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बात होती रहती है। प्रियंका चोपड़ा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने एक विदेशी फैन को साड़ी पहनाना सिखा रही है। चाइना से आए सलमान खान के फैन को सलमान से मिलने का मौका मिला। सलमान ने चाइना से आए इस फैन से मुलाकात अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट में ही की।